वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि आज बीबी फ़ातिमा का यौम शहादत भी है। आज हमारे साथ यहाँ मौल्लिमा अस्मा अंसारी साहिबा मौजूद हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आप हमें हज़रत बीबी फ़ातिमा की ज़िंदगी के हवाले से कुछ ऐसा बताएं कि जो हमारे जो जितनी भी आने वाली जनरेशन है, जो ख़वातीन है, उनके लिए कुछ गाइडलाइन मिल सके। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमें अपने इस प्रोग्राम में बुलाया, और ये एक बहुत अच्छी बात लगी कि हम इस तरह जो है आवाम तक जो है वो अपनी दीन को जो है वो पहुँचा दें। और फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन नमूना है। बेशक। तो अगर हम उनके बचपन को देखें ना, तो वहीं से ही हमें मिलता है कि उन्होंने किस तरह इस्लाम की खिदमत की है। बेशक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के ऊपर जब मक्के के अंदर जुल्म हो रहा था, और एक मौका ऐसा आया कि बैतुल्लाह के अंदर आप सल्लल्लाहु के ऊपर जो है ऊँट की ओजड़ी रख दी गई, तो कोई भी जो है वो आगे नहीं बढ़ सका उसको हटाने के लिए। फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो छोटी सी उम्र थी इनकी, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल की होंगी, तो ये जो है आई और इन्होंने आकर अपने बाबा के ऊपर से उस ऊँट की ओजड़ी को जो है वो खींचा, उसे हटाया। तो इससे हमें पता चलता है कि उनके अंदर नरमी कितनी थी, बेशक, खैर कितनी थी, मोहब्बत कितनी थी। बेशक बेशक, क्योंकि उन्होंने ऐसे दो कहते हैं अपने ऐसे खूबसूरत शहज़ादे उन्होंने उनकी परवरिश की जिन्होंने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियाँ नहीं दी। हाँ जी, अब देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु से उन्होंने जो है वो दीन को सीखा, और फिर उनके बारे में आता है कि वो इबादत के अंदर जो है ना बहुत जो है ना वो आगे थे। बेशक। और एक मौका ऐसा आया कि अल्लाह जो है सख्त परेशान कुन ज़िंदगी थी, बड़ी तंगी थी, और मैं काम कर कर के घर के जो है ना वो हाथों में छाले पड़ गए। तो उन्हें पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के पास कुछ ग़ुलाम आए हैं। अली रज़ा से मशवरा किया, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, आप अपने बाबा से जाके जो है वो ग़ुलाम मांग लें। तो वो गईं और जाकर जो है उन्होंने दरख्वास्त की कि मैं जो है वो सारा दिन चक्की पीसती हूँ, पानी भर के लाती हूँ, घर के सारे कामकाज करती हूँ, तो इसके अंदर जो है आप मेरे हाथों को देखें, इन पर छाले पड़े हुए हैं, तो मुझे जो है कुछ अगर ग़ुलाम जो है वो इनायत कर दिए जाएं तो मेरे लिए आसानी होगी। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत भी पता चलती है, बेशक, और फ़ातिमा ज़हरा का सब्र भी पता चलता है। बिल्कुल। और उनकी सादगी भी पता चलती है कि किस कदर सादा ज़िंदगी थी, और कितना जो है वो सब्र था उनके अंदर, कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़ुबान से ये बात सुनी तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को जोड़ा। कहा कि दुनिया का ये जो फैसिलिटीज़ है ना, ये आपके काम नहीं आएंगी। बिल्कुल। आपका अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होगा ना, तक़वा होगा ना, ये काम आएगा। बेशक। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़ातिमा, क्या मैं तुम्हें इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ ना दूँ, इससे ज़्यादा अच्छी? तो फ़ातिमा ने कहा वो क्या? अब्बा जान ज़रूर दीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जब काम काज करके थक जाया करो ना, अपने बिस्तर पर लेटा करो, तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये तस्बीह, तो ये देखें, ये तस्बीह जो फ़ातिमा ज़हरा को दी, तो उनको इससे दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिली। बेशक। कि आज हम उनका ज़िक्र कर रहे हैं, बिल्कुल, आज हम उनकी बात कर रहे हैं, वरना कौन किसी को याद रखता है। तो ये तक़वा था उनका। बेशक, बेशक। जो उनके जो है अल्लाह से मज़बूत ताल्लुक़ के सबब, सब्र के सबब और इबादत के सबब, और ज़िंदगी के हर पहलू में वो इतनी शानदार थी, इतनी अच्छी थी, इतनी बेहतरीन थी कि हम उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को अगर देखें तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है उनसे। बिल्कुल, हमारे लिए एक मिसाल है, बिल्कुल एक नमूना है उनकी ज़िंदगी हमारे लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो है इंतकाल के वक्त जो खुशखबरी दी उन्हें,
वो उनकी इबादत और उनकी सादगी और उनके तकवा के सबब थी कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ातिमा तुम जन्नत में औरतों की सरदार हो। सरदार, बेशक। तो इतना बड़ा चाहे वो ग्रेड, इतना बड़ा ओहदा रुतबा। पाने के लिए हमें सब्र करना है। और ये बेशक। रमज़ान ये तो ख़ास जो है वो इसीलिए आया है कि हम सब्र सीखें इससे, जी बिल्कुल। हम बिल्कुल। इससे तकवा सीखें। बिल्कुल, अब बहुत चलते, खूबसूरत बात एक है। हमारे मेहमान ज्वाइन किया में सना खुआ, नात खुआ, महमूद रशीद साहब कल भी हमारे प्रोग्राम में शामिल थे। माशाल्लाह क्या आवाज़ है आपकी, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो के अंदर। और मुफ्ती साहब से हम सवाल लेना चाहेंगे। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि रमज़ान के महीने में देखते हैं कि अक्सर लोग बीमार होते हैं, किसी उज़र की वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाए, तो उनको बाद में रोज़ा रखना है या उनके लिए क्या मतलब? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है कि फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अल्लाह ताला ने जो दीन हमें दिया है बहुत ही सहल है, बहुत ही आसान है, ये फ़ितरत के मुताबिक है। अल्लाह ताला ने जिस तरह रोज़ा फ़र्ज़ किया तो अल्लाह ने वहाँ पर जो कमज़ोर लोग हैं, ज़ईफ़ुल उमर लोग हैं, बीमार लोग हैं, या जो ट्रैवल करते हैं, सफ़र में हैं, उन लोगों के लिए आसानी रखी कि अगर तुम में से कोई मरीज़ है और इस तरह का मरीज़, इस तरह ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या फिर शुगर का मरीज़ है, हार्ट पेशेंट है या उसको ब्रेन हेमरेज है, तो इस तरह के जो मरीज़ हैं जिनको हम दायमी मरीज़ कहते हैं, जो बीमारी से नहीं निकल पाते और डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आप दवाई पर हैं, आप थोड़ा सा गैप दें यानी, तो उनके लिए अल्लाह फरमाता है कि आप रोज़ों को छोड़ दें और अगर आप बाद में सेहतयाब हो सकते हैं तो क़ज़ा अदा करेंगे, और अगर दायमी मरीज़ है तो फिर आप फ़िदिया अदा करेंगे पर रोज़ा। यानी जो एक रोज़ा है उसका फ़िदिया है एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना अपनी हैसियत के मुताबिक। जो लैंडलॉर्ड है, जो साहिब सरवत है, वो अपने हिसाब से खिलाएगा, जो गरीब तबका है वो अपने हिसाब से खिलाएगा। वो काउंट कर लें 2 वक्त के खाने की रकम को और वो फ़िदिये के तौर पर अपने रोज़े का जो फ़िदिया है वो दे दें, तो अल्लाह ताला उनके रोज़ों को काउंट करेगा, उनको वही अजर देगा जो रोज़ा रखने पर मिलता है। बहुत ही खूबसूरत बात है। इस्लाम में ये बड़ी अच्छी सी बात है कि इतनी आसानियाँ दी हैं अल्लाह ताला ने और हर चीज़ का रास्ता बताया है, हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह बाकी अमूर को संभालना है। तो मैं कहूँगी शाह साहब यहाँ पे एक अगर नात लें हम, जी बिल्कुल। तो ज़रा महफिल। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। और मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह
तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। और हुजूर आप जो चाहें हो जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना है, क्या आवाज़ है। हम पे तो रूह तारी हो गई है। यकीनन नाजरीन भी मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे इस रमज़ान ट्रांसमिशन से। हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि दीन और दुनिया हम दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इबादत होती हैं उसका जो रद्द-ए-अमल होता है वो अमल होता है। और अमल किससे होता है? दुनिया से होता है, लोगों से होता है। आपका लेन देन, आपकी बातचीत, आपके रवैयों की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा होता है, फ़ायदा हो रहा होता है। तो दीन और दुनिया को जो है हमने साथ लेके चलना है। हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब ये जो आजकल डिप्रेशन की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, के ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर भी हम देखें कि ये ज़हनी अमराज जो हैं वो बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ओवर थिंकिंग जो होता है ना, लोग ज़्यादा सोचते होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो एक ज़हनी दबाव का शिकार होता है मेरे ख्याल से। तो इसकी वजूहात क्या हैं डॉक्टर साहब? देखिए, आपने एक तो जिक्र किया कि ख़वातीन के अंदर ये कॉमन है। उसकी वजह यह है कि ख़वातीन की पॉपुलेशन हमारे मुल्क में दूसरे मर्दों के मुकाबले में कुछ 2-3% ज़्यादा है। दूसरा ये है कि ख़वातीन के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ, जो चाइल्ड बेड का पीरियड होता है, और उसके बाद मेनोपॉज का पीरियड जो 40 के बाद आता है। तो उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से इनके अंदर टेंडेंसी ज़्यादा होती है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से डिप्रेशन आएगी। उसके बाद जो दूसरी वजूहात हैं उसमें यह है कि ख़वातीन चूँकि ज़्यादातर घरों में रहती हैं, घर से बाहर उनका आना जाना कम होता है, तो एक सोशल आइसोलेशन भी एक होती है, जो कि मर्दों में चूँकि होते हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल भी होता है। तो ख़वातीन का ये चीज़ें जो है ना, चूँकि मैसर नहीं होती थी, इस वजह से वो उनके अंदर एक ज़हनी तनाव या डिप्रेशन या कैथारसिस नहीं हो पाती। कैथारसिस का मतलब होता है कि अपने आप को वेंटिलेट करना। जब आप किसी से मिलते हैं तो अपने दिल की बात कहते हैं, या मसरूफियात कम होती है, उसकी एक वजह जी हाँ, उसकी वजह ये होती है। और अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप चले जाएँ कि जैसे ये एक तो मैंने बात इस तरह की कि भाई ख़वातीन घर पे हैं, दूसरा इसका एक अपोजिट पहलू जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, जो मेरी अपनी बात है, उसका भी एक अपोजिट पहलू ये है कि जो ख़वातीन हाउस वाइफ के अलावा जो जॉब पे जाती हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें हैं। उसकी वजह है वो जॉब प्लेस की हरासमेंट है, जॉब प्लेस के प्रॉब्लम है, सैलरी कम होती है, काम ज़्यादा उनसे लिया जाता है, एक्स्ट्रा बर्डन होता है। और फिर इस सोसाइटी में आप जब घर से बाहर निकलती हैं तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे उनके साथ समाजी भी मसाइल होते हैं।
तो ये डिफरेंट जो है फैक्टर्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ख़वातीन में ज़्यादा है। लेकिन उसके बरखिलाफ़ ख़वातीन में डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस होने के बावजूद उनके अंदर विल पावर मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ये एक बेशक। पॉजिटिव चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी वजह से जो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए ख़वातीन आती हैं वो आम तौर पे मेडिसिन के बगैर भी ठीक हो जाती हैं, और अगर मेडिसिन खानी भी पड़ती है तो कुछ अरसे के लिए वो खाएंगी, उसके बाद उसको वो विड्रॉ कर लेती हैं या उससे उनको वो क्योर की तरफ चली जाती हैं। जबकि मर्दों में ऐसा नहीं होता, इनको ज़्यादा लंबी अरसे के लिए दवाई खानी पड़ती है। तो ये ख़वातीन का एक ब्लेसिंग अल्लाह ताला की तरफ से कि इनमें क़ुव्वत बर्दाश्त जो है ज़्यादा होती है। और उसके बाद फिर दूसरे कुछ हैं, जब समाजी, जैसे मैंने बताया जी बिल्कुल, कि जो हमारे डिफरेंट तरह की कंपेयरिंग होती है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, या जब आप अपने कनात पसंदी जब नहीं करती, तो ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर कनात पसंदी होती है, वो अपने एक सिस्टम के तहत ही चलती हैं, तो उनके अंदर भी ये चीज़ ज़्यादा होती है। जब आप अपने सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो चाहे मर्द हो या औरत हो, उसके अंदर ये प्रॉब्लम शुक्रगुजार होना चाहिए। जी हाँ, तो फिर बिल्कुल। काफ़ी हद तक हम इस प्रॉब्लम से निकल जी हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। ये चीज़ें बड़ी कॉमन है शाह साहब, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बर्डन होता है ख़वातीन पे। मैं इस हवाले से सादिया से भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि वर्किंग लेडी हैं, तो मुझे आप बताइएगा कि क्योंकि घर का काम फिर उसके बाद बाहर की वर्किंग, तो आप क्या समझती हैं कि ये एक्स्ट्रा बर्डन जो होता है ये ख़वातीन को कितना ज़्यादा प्रेशराइज करता है? देखिए, ये सब कुछ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, टाइम मैनेजमेंट की बात है कि आप टाइम को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। 24 घंटे बहुत हैं, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, घर की भी। उसमें टाइम डिसाइड किया जाता है कि इस टाइम में घर के काम करने, इस टाइम में हमें बाहर जाना है। फिर उसमें बफर टाइम भी रखा जाता है कि ट्रैफिक मिलेगा तो फिर वापस आएंगे तो फिर ये भी करेंगे। तो ये सब जो है ना टाइम मैनेजमेंट से ही हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ये समझती हैं कि जेंट्स की निस्बत ख़वातीन पर ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि जेंट्स तो बाहर से अगर काम करके आ रहे हैं तो घर में आके वो आराम फरमा रहे हैं जी, बट ख़वातीन घर में आके भी वो फटाफट किचन में जाती हैं और फटाफट अपने ये अल्लाह चीज़ों ताला को की मैनेज तरफ से करना। उनके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा है और एक जोश और जज्बा है ना कि मुझे घर भी करना है, मुझे बाहर का भी करना है। जो ख़वातीन खुशी खुशी करती हैं और बैलेंस करके लेके चलती हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आता। जो ख़वातीन जो है मजबूरन जी कोई मजबूरी के तहत निकली हुई है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, एक काम में खुशी खुशी की भी किया जा सकता है और स्ट्रेस के साथ भी किया जा सकता है। तो क्यों नहीं हम उस टाइम को एक दिन पहले पूरा स्केड्यूल करके और फिर टाइम टेबल के थ्रू काम करते हैं, तो फिर वो चीज़ बिल्कुल, तो डिप्रेशन में मुफ्ती नहीं साहब की है। तरफ हम चलते हैं। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि अगर किसी से गैर दानिशा तौर पर कोई गुनाह हो जाए और उसका वो अजाला करना चाहे, उसको एहसास हो जाए कि उसने कोई गलती की है, गुनाह किया है, और इसका मुफ्ती साहब जवाब आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे, क्योंकि मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर होते हैं जिसके तवज्जो से प्रोग्राम चल रहा होता है, तो ब्रेक लेना हमारी मजबूरी होती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।